नमस्कार दोस्तों, RAS स्क्वायर क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को दबाएं जिससे कि आगे आने वाले वीडियो को देखना ना भूलें। सभी विद्यार्थियों को पुनः नमस्कार। ईश्वर की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वीणा वादिनी माँ सरस्वती का वरद हस्त आप पर सदैव बना रहे, ऐसी कामना करता हूँ। मित्रों, हम बात करने वाले हैं आज आपसे प्रयत्नों की बात आज आपसे करने वाले हैं। मित्रों, पहला प्रश्न तो यही उठता है कि ये प्रयत्न इत्युक्ते किम, प्रयत्न क्या है। बिल्कुल, देखें, हम जानते हैं कि आपको कितनी भी तेज भूख लगी हुई हो, आपके सामने आपके पसंदीदा पकवान की थाली रखी हुई है, लेकिन कभी भी कोई पकवान वहां से अपने हिसाब से चलकर आके आपसे ये नहीं कहेगा कि भाई साहब मुंह खोलो, मैं आ रहा हूं। यानी हमको कोई भी कार्य करें, कुछ न कुछ कोशिश हमें करनी होती है, कुछ प्रयास हमें करना होता है, और वो कोशिश या प्रयास जो है वही प्रयत्न है। मित्रों, हमारे जो वर्ण हमारे उच्चारण स्थानों में, यानी उनके अपने अपने उत्पत्ति स्थलों में रहते हैं। अब उन उत्पत्ति स्थलों से मुख के द्वारा जो बाहर आपकी श्रवणेंद्रियों तक आते हैं, तो उसके लिए हमारे स्वरतंत्रियों को, हमारे उच्चारण अवयवों को कुछ प्रयास करना होता है, कुछ कोशिश करनी पड़ती है, और उस यत्न को, उस कोशिश को ही हमारे यहाँ प्रयत्न कहा गया है। प्रयत्न मित्रों दो प्रकार का होता है। प्रयत्न दो प्रकार का होता है, एक अंदर का प्रयत्न और दूसरा बाहर का प्रयत्न। यानी एक आभ्यंतर प्रयत्न होता है और दूसरा बाह्य प्रयत्न होता है। मित्रों, एक और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्राय ऐसी कोई एग्जाम नहीं बनी जिसमें संस्कृत आती हो और प्रयत्नों से प्रश्न ना आया हो। चाहे कोई फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड की एग्जाम हो या रीड की एग्जाम हो। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आज आपके सामने रखने वाला हूं मैं, प्रयत्न। और देखना मित्रों, प्रयत्न आप जीवन में कभी इस टॉपिक को नहीं भूल पाओगे। प्रयत्न हाँ, जैसा कि मैं कह रहा था, प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका आभ्यंतर प्रयत्न, यानी अंदर का प्रयत्न, और दूसरा होता है बाह्य, यानी बाहर का प्रयत्न। अंदर का और बाहर का, कि ये कैसे? देखें, हमारे कंठ से नीचे जो भी हमारे उच्चारण अवयव कोशिश करते हैं, जो भी वहां पर प्रयास करते हैं, उसको आभ्यंतर बोला जाता है। और कंठ से ऊपर हमारी जिह्वा और हमारे होठों तक जो भी यत्न प्रयास होता है, उसको हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। पहला प्रश्न तो मित्रों यही हमारे एग्जामों में देखने को मिलता है। कई बार इनकी संख्या पूछी गई है, रीट में भी संख्या पूछी गई है, सेकंड ग्रेड में भी संख्या पूछी जाती है। आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं, बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? यानी आभ्यंतर प्रयत्नम कति भवंती, बाह्य प्रयत्नम कति भवंती। एक प्रश्न तो मित्रों आप देखोगे तो आप पाओगे, आज तक ये 7 बार ये एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। 7 प्रश्न अब तक केवल संख्या के प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि आभ्यंतर प्रयत्नम कति भवंती, बाह्य प्रयत्नम कति भवंती। आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं, बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, और इनको हम विस्तृत रूप से समझेंगे और इनको कंप्लीट हमारे मस्तिष्क में ऐसे बैठा लेंगे कि रीट की एग्जाम 6 महीने बाद नहीं, 6 साल बाद भी होगी, तब तक मित्रों ये आपके मस्तिष्क से ये प्रयत्न निकल नहीं पाएंगे। तो देखें आप, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, मैं आज आपसे बात करने वाला हूं आभ्यंतर प्रयत्न यानी अंदर के प्रयत्न। और आभ्यंतर प्रयत्नों की बात जब मैं करता हूं आपसे मित्रों, तो पहला प्रश्न बनता है कि आभ्यंतर प्रयत्नानि कति भवंती, आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? तो आपको उत्तर
देना है मित्रों पंच कति पंच आभ्यंतर प्रयत्नानि भवन्ति, 5 आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। ये पहला प्रश्न आपका बनके तैयार हुआ। फिर अगला प्रश्न बनता है मित्रों कि ये 5 जो आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं कानी 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 वो कौन कौन से होते हैं, वो आभ्यंतर प्रयत्न 5 कौन से हैं, इनकी भी हम आपसे बात करने वाले हैं मित्रों। बहुत बहुत छोटी सी वीडियोज में मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा कि आभ्यंतर प्रयत्न 5 कौन से होते हैं और पांचों आभ्यंतर प्रयत्नों में कौन कौन से वर्ण आते हैं, कौन से वर्ण में कौन सा प्रयत्न लगता है, ये आज हम आपसे बात करने वाले हैं मित्रों। इसके लिए मैं एक छोटी सी सारणी आपके सामने रखना चाहता हूं। तो मित्रों स्पष्टम, दूसरा जो है वो है मित्रों ईसत स्पष्टम, और तीसरा जो आपके सामने आता है वो आता है विव्रतम, और चौथा आ गया ईसद विव्रतम, और अंतिम जो आया वो है संव्रतम। एतानि पंच आभ्यंतर प्रयत्नानि भवन्ति स्पष्टम ईसद स्पष्टम विव्रतम ईसद विव्रतम संव्रतम। पश्यन्तु स्पष्टम ईसत, ईसत का अर्थ होता है मित्रों थोड़ा, अल्प, कम, यानी स्पष्टम और ये कम स्पष्टम, थोड़ा स्पष्टम। विव्रतम ये कम विव्रतम, और अगला है संव्रतम। स्पष्टम का मतलब होता है जब जब वर्णों का उच्चारण किया जाता है तो स्पष्टम में मुख कम खुलता है, यानी हमारे उच्चारण स्थानों के आपस में स्पर्श होते हैं, इसलिए इसको स्पष्टम कहा गया। तो देखें देखें ईसत स्पष्टम यानी कम 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 खुलता है, यानी कम स्पर्श होते हैं, इसलिए इसको ईसत स्पष्टम कह दिया। तो ये 5 आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं स्पष्टम ईसत स्पष्टम विव्रतम ईसत विव्रतम और संव्रतम। देखिए मैं यहाँ इन पांचों में आपको बताना चाहूंगा कि कौन सा वर्ण का प्रयत्न कौन सा है। देखें सबसे पहले स्पष्टम की बात करना चाहूंगा और आपको वापस पुराने वीडियो की ओर ले जाना चाहूंगा जहां पर वर्णमाला में मैं बता चुका था कि स्पर्श व्यंजनानी तादियो मां बसानाम स्पर्शः, यानी स्पर्श व्यंजन कितने 25 पंचविंशति स्पर्श व्यंजनानी भवन्ति इत्यश विषय पूर्व चर्चा में अभवत। और तत्रैव बताया था आपको कि कै खे गे गेंगे चे छे जे जे ये टे ठे डे डेने ते थे दे धे ने पे फे बे बे में, यानी कैसे लेकर के मैं तक 5 वर्गों के 25 व्यंजनों को स्पर्श कहा गया था। और वो स्पर्श कहा क्यों गया था, वो इसीलिए कहा गया था मित्रों क्योंकि वो स्पर्श व्यंजनों का जो प्रयत्न था वो स्पष्टम था और इसी कारण को स्पर्श कहा गया। मैं तब भी पुरानी वीडियो में भी कहा था आपसे कि ये आगे मैं बात करूंगा और वो समय आ गया कि स्पर्श व्यंजन क्यों कहा गया, क्योंकि उनका जो प्रयत्न था वो स्पष्टम था। तो यहाँ स्पष्टम में वो स्पर्श व्यंजन आ जाएंगे कादियो मावसानम, जिनकी हम बात कर चुके थे, कैसे लेकर के मैं तक 25 जो व्यंजन थे उनकी बात की थी। तो स्पर्श व्यंजनों का जो आभ्यंतर प्रयत्न है मित्रों वो कौन सा है, स्पष्टम। उसी प्रकार ईसत स्पष्टम में मित्रों आ जाएंगे आपके अंतस्थ, जिनकी बात हम कर चुके थे, ये वे रे ले, यानी ये चारों अंतस्थ है। और ये अंतस्थ किस में आते हैं, ये ईसत स्पष्टम के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार मित्रों विव्रत की आपसे बात करना चाहूं तो विव्रत में समस्त अच आ जाएंगे मित्रों। अच यानी बात कर चुका था मैं स्वर, समस्त स्वर जो है वो विव्रतम के अंतर्गत आते हैं मित्रों। उसी प्रकार अब शेष क्या बचा आप बताइए, आप सोचिए जी। ईसत विव्रतम में जो भी वर्णमाला में शेष बच गया, यानी अभी हमारे पास ऊष्म बचे हुए हैं और ऊष्मों की बात हमें यहाँ पर करनी है। यानी ऊष्म व्यंजन भी हम देख चुके थे, यानी तीनों से यहाँ पर थे और है था।
ये चारों ऊष्म व्यंजन किसके अंतर्गत आते हैं मित्रों? ईसद विभ्रतम के अंतर्गत आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर स्पर्श आ गए, अंतस्थ आ गए, ऊष्म आ गए और सारे स्वर आ गए, तो फिर अब संप्रतम में क्या आएगा? बिल्कुल मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ बनता है। और संप्रतम में एक लाइन में आपको लिखाना चाहता हूं कि संप्रतम में आता क्या है? संप्रतम में ह्रीश्व ए आता है मित्रों, ह्रीश्व ए आता है कि नहीं? ह्रीश्व ए तो इसमें भी आता है ना जी, इसमें भी आता है। तो फिर इन दोनों में अंतर क्या? जी, अंतर भी मैं बताना चाहूंगा आपको कि यहाँ ह्रीश्व ए जो है वो प्रयोगार्थ प्रयोग अर्थ में होता है, जबकि यहाँ पर प्रक्रियार्थ होता है। ये अंतर है मित्रों। अब आप ये भी पूछना चाहेंगे कि ये प्रयोगार्थ क्या है, प्रक्रियार्थ क्या है? हमने प्रारंभ में कहा था मित्रों, केवल हम हमारे स्तर से बात करेंगे। ये जो वीडियो जो बनाई जा रही है वो रीड के लिए बनाई जा रही है, और यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है कि प्रक्रिया अर्थ क्या है, प्रयोग अर्थ क्या है। फिर भी यदि आप इसको विस्तृत समझना चाहते हैं कि प्रयोग अर्थ और प्रक्रिया अर्थ वाले बताओ सही, तो फिर मेरा एक अलग से वीडियो है, उसको आप देखें। उसमें मैंने बहुत अंदर तक की बात आपसे की है कि प्रक्रिया अर्थ क्या होता है और प्रयोग अर्थ क्या होता है। यानी प्रयोगार्थ का मतलब होता है मित्रों कि यानी कोई प्रत्यय इत्यादि का जो अवशिष्ट ए होता है वो संवृतम के अंतर्गत आता है, और जो सामान्य ए होता है जो प्रक्रिया में चलता है वो विव्रतम के अंतर्गत आता है। फिर भी जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वाली जो वीडियो है उसको आप देखें, उसमें मैंने बहुत विस्तार से इनकी चर्चा की है। चलो, तो मैं बात करता हूं आपसे मित्रों। ये आपके 5 मिनट में ये अभ्यंतर प्रयत्न क्लियर हो गए। मैंने बात की थी पहला प्रश्न प्रयत्नों से कि प्रयत्नम कतिविधम, प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? तो प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? हम उत्तर देंगे प्रयत्नम द्विविधम, प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं। द्विविधम प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, और वो कौन कौन से थे? आभ्यंतरम बाह्यश्च, आभ्यंतर प्रयत्न था और दूसरा बाह्य प्रयत्न था। यहां हमने देखा कि आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं। ये प्रश्न कई बार एग्जामों में रीट में भी आया हुआ है मित्रों, ये प्रश्न कि आभ्यंतर प्रयत्नानि कति भवन्ति, आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? और इसके उत्तर में जो मैं बात कर चुका था, अभ्यंतर प्रयत्न पंचहा भवन्ति, 5 होते हैं। और कानी 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 स्पष्टम ईसत स्पष्टम विव्रतम ईसत विव्रतम संव्रतम। स्पष्टम अंतर्गत स्पर्श व्यंजन आ गए, और ईसत स्पष्टम में यह वे रेले 4 अंतस्थ आ गए, और विव्रतम में समस्त स्वर आ गए, और ईसत विव्रतम में ऊष्म आ गए, और संव्रतम में ह्रीश्व प्रयोगार्थ। मित्रों, यहाँ से जो भी प्रश्न आएगा पूरी लाइन आपके वहां विकल्प में आपको दिखाई देगी, ह्रीश्व प्रयोगार्थ। ठीक है मित्रों, यहाँ अब प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है मैंने बताया। एक तो यही पूछा जाएगा आभ्यंतर प्रयत्न कति भवन्ति, दूसरा ये भी पूछा जा सकता है आभ्यंतर प्रयत्नम अस्ति व नास्ति, या कौन सा है या कौन सा नहीं है। दूसरा, इनमें कोई एक दिया हुआ हो सकता है, मान लीजिए स्पष्टम दिया हुआ है, कहा जाएगा स्पष्टम अंतर्गत के वर्ण भवन्ति, कौन से वर्ण होते हैं? या ईसद स्पष्टम अंतर्गत के वर्ण भवन्ति, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। तो हमें पता है स्पष्टम में स्पर्श होते हैं और ईसद स्पष्टम में अंतस्थ होते हैं। या फिर उल्टा घुमा के प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंतस्थः कस्मिन् अंतर्गते आगच्छति, किसके अंतर्गत आते हैं? अंतस्थः कस्मिन् प्रयत्ने अंतर्गते आगच्छन्ति, किसके अंतर्गत आते हैं? तो हम बता सकते हैं कि अंतस्थः ईसत स्पष्टम अंतर्गते और अच विव्रतम अंतर्गते ऊष्माण है ईसत विव्रतम अंतर्गते। तो मित्रों, ये आपके आभ्यंतर प्रयत्न क्लियर हो गए। फिर भी कुछ लोग सोच रहे होंगे नहीं, कहीं हमने 4 भी देखे हैं। बिल्कुल मित्रों, यदि प्रश्न आते हैं कि कितने अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं, तो मित्रों आपको केवल 5 ही जवाब देना है। बाकी मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्याकरण सिद्धांत कौमुदीकार
भट्टोजी दीक्षित ने आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या 4 ही स्वीकार की है। आभ्यंतर प्रयत्न 4 ही माने भट्टोजी दीक्षित ने। व्याकरण है सिद्धांत कौमुदी में आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या 4 है मित्रों। फिर अगला प्रश्न होता है कि कौन सा नहीं माना, तो आपकी नजर, यदि ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपकी नजर यहां जाती है, लेकिन नहीं मित्रों, इसको भट्टोजी दीक्षित ने स्वीकार किया है। यहां उत्तर आएगा मित्रों कौन सा, ईसद विव्रतम, यानी भट्टोजी दीक्षित ने ईसद विव्रतम को नहीं माना। फिर प्रश्न खड़ा होता है कि जब ईसद विव्रतम को भट्टोजी दीक्षित महोदय ने स्वीकार नहीं किया तो फिर ऊष्माणों को कहां रखा। जी, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न। और ऊष्माणों को विव्रतम के अंतर्गत रखा मित्रों। ये ऊष्म जो व्यंजन थे उनको भट्टोजी दीक्षित ने विव्रतम के अंतर्गत रखा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा ईसद विव्रत नाम का उनको स्वीकार नहीं था अभ्यंतर प्रयत्न। उन्होंने 4 ही प्रयत्न बताए थे, स्पष्टम, ईसद स्पष्टम, विव्रतम और संव्रतम। लेकिन फिर भी हमारे स्तर का ये मामला नहीं है। जब हमें फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, कॉलेज लेक्चर की तैयारी करें, तब हम इनकी चर्चा करेंगे। उन वीडियोज में आप देखोगे बहुत गहराई तक मैंने बात की है। अभी हम हमारे स्तर से, क्योंकि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कितना ज्ञान लो, बात ये कि हमारे स्तर पर क्या क्या आ सकता है, किस किस की संभावना बनती है, और वो संभावना मित्रों यहाँ इस क्लास के साथ आभ्यंतर प्रयत्नों की संभावना समाप्त होती है। और आप मित्रों जैसे ही आप फिर मैं अगली वीडियोज में बताऊंगा आपको कि बाह्य प्रयत्नानि कति भवंती। बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं मित्रों? बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं। ये तो 5 थे इसलिए याद भी हो गए, लेकिन क्या 11 बाह्य प्रयत्न याद होंगे हमें? और कौन से बाह्य प्रयत्न में कौन सा बन आएगा? क्या इतना सब कुछ याद रह पाएगा? बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं मित्रों, अगले वीडियो को जरूर देखना। आपको ये 11 बाह्य प्रयत्न चुटकियों में मित्रों, चुटकियों में आप इनको याद कर पाएंगे।